तुम वही पढ़े थे जो हम पढ़ाए थे। चलो, तो किसी ने नहीं पढ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन? हाँ, अच्छा, क्या पढ़े इसमें? अरे बोलिए, क्या पढ़े हैं? अच्छा, ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? IgG, Ig, IgM, Ig, IgD। IgD, अच्छा, तो ये है क्या? ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, अच्छा। और कुछ नहीं? Ig जो होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल होता है ये। हाँ हाँ, नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। और कोई? बोलो बोलो बोलो। और इसका शेप कैसा होता है? आकार, शेप। बैठ जाइए, बैठ जाओ। इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये आपकी बॉडी का क्या है? सैनिक है, सोल्जर है, ठीक। और ये सोल्जर आपकी बॉडी में 5 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 5 तरीके के होते हैं, ठीक। तो ये जो 5 प्रकार के सैनिक आपके शरीर में पाए जाते हैं, इन सब का अपना स्पेसिफिक कार्य होता है, पहला चीज। अब ये जो 5 जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ठीक, क्या कहेंगे इसको? IgA, ठीक। दूसरा होगा IgD, ठीक। तीसरा क्या होगा? IgE। चौथा क्या होगा? IgG। और ये कैसा होगा? IgM। ये 5 तरीके के सैनिक आपके शरीर में पाया जाता है और पांचों का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बट इसका जो फंक्शन है, नॉट नोन। इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ये करता क्या है। होता तो है, ये करता क्या है ये नहीं पता है। जैसे आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ तो करते होंगे उनको पता ही नहीं होता कि हम करते क्या है, ठीक। आप लोगों में भी कुछ ऐसे होंगे जो करते तो बहुत कुछ होते होंगे, लेकिन उनको यही नहीं मालूम हम करते क्या है। वैसे ही IgD है, इसका फंक्शन क्या है? नॉट नोन या अननोन है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, IgA, IgE, IgGE एंड IgM, ये चारों आपके बॉडी के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसके लिए? सुरक्षा करने के लिए, ठीक। और जब ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें, ये जो एरिया है इट मीन्स कि IgG, ये आपके बॉडी का उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का सबसे मैक्सिमम पार्ट होता है। मतलब नियर अबाउट 70 to 75% टोटल प्लाज्मा में ये पाया जाता है, ठीक है। टोटल जो प्लाज्मा होता है उसमें ये जो होता है कितना होता है? नियर अबाउट 70 to 75% के आसपास होता है, ठीक। क्लियर? तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी हो गई? IgG की, ठीक। एक ये हो गया। दूसरी बात, IgA, ये उस टोटल पूरे प्लाज्मा में कितना होगा? नियर अबाउट 10 से 15% के आसपास, ठीक। अब रिमेनिंग बचा कितना? ये तब मैक्सिमम पकड़ के चलिए, कितना बचेगा? 10%। तो 10% में ये होगा और ये होगा, ठीक।
इसका तो होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर इसका फंक्शन अननोन है। तो बाकी में क्या बचे, ये तीनों होती है, पहला चीज। दूसरी बड़ी बात, आईजीएम लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के फॉर्म में, पहला चीज, ठीक, सबसे बड़ा, ठीक है। एक तो ये क्लियर, ठीक है। लार्जेस्ट क्या है? एबी है, एंटीबॉडी, ठीक। अब बचा ये क्या करता है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा एंटीबॉडी है जो आपको एलर्जी से बचाने का काम करता है। किससे? एलर्जी से बचाने का काम करता है। इट मीन्स कि आपको यदि एलर्जी होती है तो ये समझ जाइए कि इसका फंक्शन क्या है? डिस्टर्ब है। यदि आपको एलर्जी होती है तो इसका फंक्शन क्या है? डिस्टर्ब है, ठीक। तो ये आपको एलर्जी से बचाने का काम करता है। अब जिस भी पर्सन को एलर्जी मैक्सिमम टाइम होता है, इसका मतलब उसका ये जो एंटीबॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, ठीक। एक चीज ये क्लियर हो गया। देन आईजीए जो होता है ये कहां कहां पाया जाता है, ठीक। पहला चीज ये कहां पाया जाता? मदर्स मिल्क, ठीक है, ये उसमें होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ये एक एक नंबर के जो आप एग्जाम देंगे आने वाले समय में, जिसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। नियर अबाउट 1 से 2 क्वेश्चन तो कॉमन है कि आएगा तो आएगा इन पांचों में। सबसे बड़ी बात ये पूछता है इस पे कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो मदर मिल्क में पाया जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो आईजीए ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो सबसे बड़ा होता है? आईजीएम, ठीक। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में उस प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है? आईजीजी। यहां से आपका 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है ना। तो ये मदर मिल्क क्या होता है? मदर्स मिल्क में पाया जाता है। देन और कहां कहां हो सकता है? हाँ, tears, saliva, ठीक, क्लियर। तो इन जगहों पे ये पाया जाता है, मदर्स मिल्क, टीयर्स एंड सलाइवा, ठीक। एंड ऐसे ऑर्गन्स जो थोड़े से स्पेसियस होंगे, स्पेसियस, सही क्या है? स्पेस ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन्स, उन जगहों पे ये पाया जाता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इन जगहों ये प्रेजेंट होता है, ठीक। पीछे तो दिख नहीं रहा होगा, हाँ, ये सीट खाली है, ये सीट तो खाली थी लेकिन फिर भी आना नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस जगह पे ये पाया जाता है, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी, अब सोचिए यदि टीयर्स और सलाइवा में यदि है और यदि स्पेशियल पार्ट में है, इसका मतलब ये, इसका काम भी समझ लीजिए क्या है। ये तो इतना, इसका काम क्या है कि ये एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक। तो ऐसी जगहों पे जहां पर सबसे पहले माइक्रोब्स का अटैक होता है, ऐसा बॉडी पार्ट या ऑर्गन जहां पर सबसे पहले किसका अटैक होगा? माइक्रोब्स का अटैक होता है, उस जगहों पे आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक, क्लियर। अब जैसे टीयर आंखों में, ठीक,
स्लाइवा माउथ में, ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट उसके जो ऑर्गन्स है उसमें, तो उस जगह से क्या होता है, माइक्रोब्स इंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर, और उस जगह पे प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, ये। क्यों? क्योंकि एक तरीके से लुब्रिकेंट की तरह होता है। कैसा होता है? लुब्रिकेंट, ठीक। ये क्या होता है? नहीं जानते थे लुब्रिकेंट? तरल पदार्थ, देखो कौन बोला है, ठीक। इट मीन्स ये क्या करता है, नमी प्रदान करता है। क्या करता है? नमी प्रदान करता है, ठीक। तो ये एंटीबॉडी इस तरह की तो सारी चीजें होती है। अब ये दिखता कैसा है भाई? चलो ये तो इतने 5 तरीके हो गए, हम समझ गए, लेकिन ये दिखता कैसा है? ये दिखता है वाई शेप का, कैपिटल वाई शेप का दिखता है ये एंटीबॉडी। यही मैं पूछ रहा था आपसे कि ये किस शेप का होता है, तो कैपिटल वाई शेप का ये होता है, ठीक। हाँ, तो हमको पूछे कि किस शेप का होता है, हम पहले ही पूछे। हाँ, जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा रहे हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ आएगा? एक किसका पार्ट है? एंटीबॉडी का पार्ट है। अब ये एंटीबॉडी 5 प्रकार की, आप खुद बोल रहे हो कि 5 प्रकार का होता है, तो हम कैसे किसी तीसरे के बारे में पूछ सकते हैं? हाँ, नहीं पूछ सकते ना। तब तो आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, नहीं कॉमन सेंस नहीं, पर माइंड कुछ दूसरा तरीके से सोच रहा था, ठीक, कि यदि ये पढ़ाया जा रहा था इससे अपोजिट और क्या पूछा जा सकता है, ये आप सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा क्या रहे होंगे, ठीक। तो थोड़ा सा ये अपना जो माइंड है उसको भी यहाँ पे रखे रहिए कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आ रही है। ये सारी चीजें बता ही रहे हैं, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा ऑन द टाइम वो इसी से रहेगा, कि किसी और से रहेगा नहीं ना, इसी से रहेगा। तो ये किस शेप का होता है? वाई शेप का होता है, ऐसे होता है, ठीक। इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, ठीक। इट मीन्स H1 H2, ठीक, L1 और L2, ये होता है। ये जो इसकी साइड होती है ये कौन सा? एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है। क्या होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, अब समझिए कि एंटीबॉडी है, यदि वो वाई शेप में है तो कैसे किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब के साथ अटैच हो सकता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि वो इस कंडीशन में है तो उसका ये वाला हिस्सा ही तो किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब से अटैच करेगा, ठीक। तो वो जुड़ने का काम करता है। सेम अब जैसे कि 2 हैवी है, 2 लाइट चेन होते हैं इसमें, तो लाइट चेन और हैवी चेन मतलब ये किसके बने हुए होते हैं? ये सभी बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड का। किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड का। अब डिपेंड ये करता है कि हाई भी है तो कुछ तो ज्यादा होगा, लाइट है तो कुछ तो कम होगा, ठीक। इट मीन्स कि जो हैवी वाला है इसमें 450 क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 450 अमाइनो एसिड होते हैं। और लाइट चेन में कितने होंगे? फिर इसमें होगा 220। ये इतने अमाइनो एसिड से ये बना हुआ होता है, ठीक। एक 450 का बना हुआ होता है और एक 220 अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक। अब सोचिए कि यदि अमाइनो एसिड का है तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटीबॉडी है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक। तो मैक्सिमम इट मींस ये है कि ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी? प्रोटीन की बनेगी, ठीक। अब इनका अटैक करने का वो क्या कहते हैं, ये अटैक कैसे करते हैं किसी माइक्रोब्स के ऊपर? फॉर एग्जांपल कि कोई भी माइक्रोब इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से है और इसको ट्रेस कर लिया गया, और ट्रेस करने के बाद अब एंटीबॉडी क्या आएगी? इस वाई शेप का ही होता है, उसी टाइप का आएगा। ये क्या करते हैं? ये सब इस कंडीशन में ऐसे, ठीक।
इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये उसके चारों तरफ से क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स को क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसको मार डालते हैं। क्या करते हैं, मार डालते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी आपके बॉडी का क्या करती है, सैनिक बनाने का काम करती है, और जब तक ये रहेंगे तब तक आपकी बॉडी को कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। यदि इनकी संख्या कम होगी तब भी नुकसान करेगा। ठीक, ज्यादा की बात ही छोड़िए, यदि कम होगी तो आपको नुकसान करना ही करना। इट मीन्स कि जब भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो सबसे बड़ी बात कि इनके नंबर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यदि सैनिक ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो किंग साइज में है तो उसकी रक्षा कौन करेगा, राजा के पास सैनिक ना रहे, ठीक है, या कम हो जाए तो कैसे युद्ध को जीत सकता है वो, हाँ, दवा खा करके खिलाओगे, जिताओगे, शाबाश। ठीक, तो दवा भी जानते हो क्या करता है, दवा जानते हैं क्या करता है, उसमें कुछ स्पेशलाइज ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये याद से ध्यान देना बात को, आप दवा से बिल्कुल ठीक होते हैं, सही है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद आप उस दवा लेने की कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं। क्यों, आखिर यदि आप दवा से परमानेंटली ठीक हो जाते तो सिंपल सी बात थी कि आपको एक बार बीमार होने के बाद जब तक आप इस अर्थ पे रहेंगे तब तक आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दवा सिर्फ एक माध्यम है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। एक बार जब बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी कुछ समय के लिए क्या दे, इतनी कैपेबल हो जाती है कि कोई भी माइक्रोब्स अटैक नहीं कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये इतना फंक्शन सब करते हैं। इसको आप जितना अच्छा पढ़े रहेंगे उतना ही आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक।